द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में आड़तियों की हड़ताल चल रही है, लेकिन आज उन्होंने हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से मुलाकात किया है। मुलाकात में सहमति नहीं बन पाई। हमारे साथ कुछ आड़तियां हैं। सर, कहाँ से हैं आप लोग? मैं बेसिकली हिसार के हांसी से हूँ। आड़ती एसोसिएशन का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ और ये हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये हमारे आज महासचिव। आपकी मुलाकात जो है, बैठक हुई है कृषि मंत्री जेपी दलाल से, क्या निष्कर्ष इस बैठक में निकला है? हमारी कोई आधिकारिक बैठक नहीं हुई, हम वैसे ही भाईचारे में बैठे थे। कृषि मंत्री जी के पास सरकार की तरफ से कोई ऑफर नहीं थी किसी बात की भी। सरकार जोर ज़बरदस्ती आड़ती एसोसिएशन से काम कराना चाहती है, हैंटर के बल पर सरकार काम कराना चाहती है, जो हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज एक बात है, ये तो यही काम हो गया भाई, जान तो जो है भगवान की है, माल सरकार का है। सरकार बिल्कुल ज़बरदस्ती कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हम भी इस स्वतंत्र देश के प्रदेश के नागरिक हैं, तो ऐसी जोर ज़बरदस्ती अच्छी बात नहीं है। सरकार एक पोर्टल लाई है, ई नाम, जिसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, एपीएमसी मंडियों का राष्ट्रीय एकीकृत बाजार, जो किसी भी सूरत में व्यवहारिक नहीं है। आज बम्बई बैठा आदमी कंप्यूटर पे बोली लगाएगा, एक एक दिन में 400-400 रुपये का मंदा तेज आता है, फिर उसके बाद वो माल को उठाने से मना कर देगा, जिसके बाद आड़ती और किसान का रिश्ता खराब हो जाएगा। ई नेम तो एक बहाना है, पिछले दरवाजे से कृषि कानून लाना है। सरकार का मकसद है पिछले दरवाजे से कृषि कानून लाना। उसके बाद हमारी आड़त घटा दी। आज 1998 में हमारी 2.5% आड़त हुई थी। जब ये लोग सत्ता में आने से पहले लोग लुभावने वादे करते हैं, आड़तियों की आड़त 3% कर दी जाएगी। आज हमारी आड़त 2.5% में से भी घटा दी गई है। लेकिन कृषि मंत्री कह रहे हैं कि वो आड़त जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। जो आड़तियों की मांग है वो बढ़ती जा रही है, आड़त बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी डिमांड है उनकी। कहाँ बढ़ाना चाहते हैं? हमें 2.5% दे दो, हम यहीं आपके सामने कृषि मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करके यहाँ से निकल जाएंगे। वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हमारी जितनी है उतनी नहीं दे रहे, वो घटा रहे हैं। हमारी 2.5% आड़त घटा दी है। सभी फसलों पे पूरी 2.5% आड़त मिलनी चाहिए। नंबर 3 बात, जब मोदी जी जीएसटी लाए, जीएसटी का मतलब जो है गब्बर सिंह टैक्स, भाई मोदी जी टैक्स लाए, इसका मतलब है एक देश एक कानून, एक टैक्स एक विधान। आज पड़ोसी राज्य में मार्केट फीस 1% और हरियाणा में 4%, तो किसानों को कहाँ फायदा कर रहे हैं? जो भी मार्केट फीस ज़्यादा होगी वो किसानों के ऊपर पड़ेगी। आज 150 रुपये मार्केट फीस पड़ोसी राज्यों से यहाँ ज़्यादा है, तो वो किसान की फसल पे पड़ेगी। कहाँ किसानों का फायदा करना चाह रहे हैं? एक देश एक कानून एक टैक्स तो करो ना। सीमांत किसानों को रोका जा रहा है, सीमांत किसानों की फसल नहीं खरीदी जाती। यहाँ मौलिक अधिकारों का, किसानों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आज पेमेंट ऑफ मोड डायरेक्ट किसानों को कर दी। डायरेक्ट किसानों को करने की बजाय वो मोड ऑफ पेमेंट किसान की मर्जी से हो, किसान चाहे आड़ती से ले, किसान चाहे डायरेक्ट ले। आज हमारे 7 साथी, जिसमें हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अशोक गुप्ता जी, हमारी एसोसिएशन के चेयरमैन, कैशियर जो है और पदाधिकारी। लेकिन सर, आपसे अगर बात करें, जिस तरीके से आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, क्या लगता नहीं कि किसानों की जो फसल है आप लोगों की वजह से खराब हो रही है? हमारी वजह से बिल्कुल ख़राब नहीं हो रही है, सरकार की है ये सोच सरकार की है। हमने पहले इनको 7 दिन का टाइम दिया था, रैली की थी हमने गुआना, भाई इस तारीख से हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे, हमारी ये मांग है। इन्होंने हमारी वो 7 दिन का टाइम वो निकल गया। उसके बाद फिर हमने ज्ञापन दिया इनको, ये सीएम की कोठिया घेराव किया, उसके बाद भी इन्होंने हमारी कोई नहीं सुनाई। अब हमारे 7 आदमी अनशन में बैठे हैं, तो अब उनको भी कल से बैठे हैं, बिल्कुल भूखे प्यासे पड़े हुए। आज इन्होंने बुलाया, हमारे साथ इतना भद्दा मजाक कृषि मंत्री जी ने किया, यहाँ बुला के हमारे को कह दिया हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं करते हो, इसी पे काम करो। सीएम साहब बिल्कुल मना कर रहे। क्यों बुलाए थे इन्होंने? हम ना कोई मीटिंग का हिसाब था, ना मीटिंग हाल में बिठाए इन्होंने, ना कोई मीटिंग करी, हमारी बेइज्जती और करी। अब चंडीगढ़ बुलाए इन्होंने पीछे 18 तारीख ने, आराम से 18 तारीख में चंडीगढ़ बुलाए इन्होंने, चंडीगढ़ बुला के ना 18 तारीख में, और वहाँ पे जाकर न खुद कृषि मंत्री मीटिंग में नहीं आए। तो ये तो हमारे को बेइज्जती कर रहे, किसानों की, आड़ती की, दोनों की बेइज्जती कर रहे थे। तो हमारा तो आप लोगों के चैनल से माध्यम से ये है, ये सॉरी है सरकार, इसको जगा दो, नहीं तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे इन्होंने। जल्दी कोई नहीं रहा यहाँ, कोई राजा पुराने राजे महाराजे नहीं रहे, कोई सत्ता घने लंबे टाइम तक नहीं चली। कोई अगर कृषि मंत्री या मुख्यमंत्री ये सोच रहे हो भाई आप ही का टाइम रहेगा, कभी सदा किसी का टाइम नहीं रहा, समय हमेशा बदलाव आता है। कृषि मंत्री कह रहे हैं इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, विपक्ष पूरी राजनीति कर रहा है।
इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही है। हमारी मंडियों के अंदर हर पार्टी के आड़ती होते हैं, उसमें इनेलो के, कांग्रेस के, बीजेपी के, और ज़्यादातर आड़ती हमारे बिजनेस माइंडेड जो हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। फिर भी इनको सिर्फ बचने के लिए राजनीति का आरोप लगाते हैं। हम पिछले 1 महीने से सरकार से दरखास्त कर रहे हैं कि जो धान 15 जून को बिजाई होती है वो 15 सितंबर को मंडियों में आना शुरू हो जाता है। आप उसकी खरीद 1 अक्टूबर से क्यों करते हो? आप 15 दिन पहले करो ना। अगर किसान के इतने हितैषी हैं, आप 15 दिन पहले करो। ये हमारी मेन डिमांड है। लेकिन वो आज भी जिद्दी हैं कि 1 अक्टूबर से ही वो धान खरीदेंगे, और किसानों का धान मंडियों में सड़ रहा है। जबकि अच्छा, तो आप लोगों की मांग क्या क्या है? अगर मांग की बात करें तो हमारी सबसे पहले तो ये ई-नेम खत्म होना चाहिए, जो प्रैक्टिकली नहीं है। दूसरा, हमारी आड़त पूरी 2.5% मिलनी चाहिए, जो इन्होंने कम कर दी है। तीसरा, हम ये चाहते हैं जो इन्होंने किसान को डायरेक्ट पेमेंट देनी शुरू की है, उससे किसान भी दुखी है। हम कह रहे हैं ये किसान की ऑप्शन लो कि वो डायरेक्ट लेना चाहता है या आड़ती के माध्यम से लेना चाहता है। जब वो पोर्टल पे अपना भरता है ब्यौरा, वहीं उसके ऑप्शन ले ली जाए। चौथा हमारा है कि मार्केट फीस जो पहले 1% थी, इन्होंने 4% कर दी, जबकि पड़ोसी राज्यों में 1.5 से 2-1% है। तो हमारे जो एक्सपोर्टर है दूसरे हैं, वो दूसरे राज्यों से धान खरीदते हैं, हमारे यहाँ मंदा रह जाता है। ये हमारी मेन बात। 6 मांग आप लोगों की हैं। आप लोगों की 6 मांगे हैं, जो जैसे पत्र में भी दिखाई दे रहा है। सरकार कितनी मांगों को मानने के लिए तैयार है, या 6 की 6 मान नहीं रही है? एक भी नहीं मान रही, एक भी। हम ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमसे मिले, 2 कदम वो बढ़े, 2 कदम हम बढ़े, और ये हम भी नहीं चाहते कि भी हड़ताल हो या कोई हमारे से परेशान हो। हम खुद बहुत परेशान हैं, क्योंकि किसान हमारा पुत्र समान है। हम भाई हैं आपस में, किसान और हम। हमारी रोजी रोटी किसान है, हम उसको परेशान नहीं करना चाहते। ये सरकार जानबूझ के कृषि कानूनों को लागू करने के लिए, किसानों ने जबरदस्ती ये कृषि कानून वापस करवाए, किसानों को तंग करने के लिए ये इस तरह के कानून लागू कर रहे हैं। तो बिल्कुल आड़ती और जो कृषि मंत्री हैं उनके बीच में सहमति नहीं बन पाई है, और हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।